ये हो गया स्टार्ट है। ओम शक्ति पंथा मनुचरे वतूर्यचंद्रमसामिव पुनर्दगता गणता जानता संगमे मयि। आदर सम्मान के गुरु मेरे बेटे सुनवाणी वैद्य तथा इस ग्राम के सभी गण्यमान्य व्यक्तिगण, मैं आपके यहाँ पर ये तीसरी बार आया हूँ और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है उसे मैं टाल नहीं पाता और माननीय वैद्य जी का आदेश पालन करने के लिए आप लोगों के दर्शन हेतु मैं पहुंच जाता। अभी हमारे माननीय त्यागी जी से कुछ सुन रहे थे, लेकिन मैं कुछ और बात बताने के लिए आपके सामने बैठा हूँ, और वो ये है कि हमारा ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वो यज्ञ के माध्यम से शुरू हुआ है। इसको हम पहले हमें जानना पड़ेगा कि यज्ञ हमने क्यों किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों करना उचित है या उचित है अथवा नहीं। इन सब चीजों पर जब तक हम प्रकाश नहीं डालेंगे, इसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। इसलिए आइए मैं समय के अंतर्गत कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो आपने सबने मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसमें आपने ये कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण प्रायः लोग करते हैं, आर्य समाज वाले भी करते हैं और पौराणिक जगत के लोग भी करते हैं। बस परेशानी इतना ही है कि आर्य समाज के लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके अर्थ को जान करके करते हैं। पौराणिक जगत के लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन अर्थ का कुछ आता पता उन्हें नहीं है। अगर इस अर्थ के ऊपर वो ध्यान देते होते, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है विचार, मंत्र के मानी है विचार, तो हम क्या बोल रहे हैं अगर हम जानेंगे नहीं तो बोलना न बोलना दोनों निरर्थक है। इसलिए वो है संस्कृत में, हम संस्कृत में हम क्या बोल रहे हमें कुछ पता नहीं। जैसा उदाहरण के रूप में प्रायः लोगों को मालूम है कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और मेरी मातृभाषा जो है वो बंगला है, तो मैं यहाँ बंगला बोलने लगूंगा तो आप लोग समझेंगे नहीं। तो जब मैं बंगला बोलूंगा आप लोग समझेंगे नहीं, तो मेरा बोलने का कुछ मतलब निकलेगा क्या? यहाँ पर भी बात ठीक वही है कि जो संस्कृत में बोला जा रहा है उसके अर्थ को हमने जाना ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो क्या बोला गया, बोले ना बोले कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैदिक मान्यता ये है कि अगर वेद मंत्र को आप अर्थ उसका जानते नहीं है तो लाभ तो आपको होगा, लेकिन आपको जान करके बोलने से जो लाभ होगा उतना लाभ नहीं हो सकेगा। अब इसमें देखिए, बहुत सरल से सरलतम की ओर ले जाते हुए मैं ऋषि दयानंद की जो विचार है, ऋषि दयानंद ने जो इसका अर्थ किया है, बोला है, बतलाया है, उसे मैं सुना रहा हूँ। यहाँ पहला शब्द आया है ओम, जो परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। यद्यपि गौणिक नाम परमात्मा के अनेक हैं। वेद में आया है एक अवसर विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। यद्यपि गौणिक नाम अनेक है, असंख्य है। और मेरी पुस्तक जो यहाँ पर पहले पहुंच चुकी है, मैं कुछ ले आया हूँ, मैं जी ने बताया था कि कुछ किताबें ले आना अपनी, और मैंने एक पुस्तक अभी अभी जो लिखी है उसमें उस पुस्तक का नाम है वेद और पुराण की समीक्षा। और उस वेद और पुराण की समीक्षा में मैंने अल्लाह
अनेक नाम अनेक कैसे हो जाएंगे? एक परमात्मा है, उसके नाम अनेक कैसे हो जाएंगे? तो इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई जटिल मामला नहीं है। मेरा नाम है महेंद्र पाल आर्य। कुछ लोग पंडित जी भी कहते हैं, मैं एक हूं किंतु। कुछ लोग पंडित जी कहते हैं, मेरे घर में कुछ मुझे पिताजी कहते हैं, कुछ भाई जी कहते हैं, कुछ और नामों से भी पुकारते हैं। यानी मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का पिता भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ और मैं किसी का मित्र भी हूँ। मैं तो एक ही हूँ, लेकिन मेरे नाम अनेक हैं। उदाहरण के रूप में ये समझिए कि मैं घर पहुंचा, मेरी बेटी ने देखी पिताजी आ गए, उसने चिल्लाना शुरू की। हमारे सारे साहब वो भी अपने बच्चे को लेकर के आए, उसने उनका जो छोटा बच्चा था उसने मेरी बेटी को धक्का देकर कहा, चल हाथ यहाँ से, ये फूफा जी आ गए। सही है, सही है। और ऐसे बात से मेरी बहन भी अपने बेटे को लेकर के आई, वो दोनों बच्चे को धक्का देकर, तुम दोनों झूठ बोलो, मेरे मामा जी आ गए। तो मैं एक ही हूँ। कोई मुझे पिताजी कह रहे हैं, कोई फूफा जी कह रहे हैं और कोई मामा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ठीक वही प्रमाण है कि परमात्मा एक है, जिसका मुख्य नाम निज नाम ओम है और उसके गुणवाचक नाम अनेक है। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि जिसका मुख्य नाम ओम है, उसमें गुण क्या है कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, कि वो सुख का देने वाला है, सुख दे रहा है। बोले वो केवल सुख नहीं देता, अपितु दुख का भी विनाश करता है। तो ये भी जरूरी है, ये भी समझने वाली बात है कि सुख मिला तो दुख दूर हो गया। तो जो हमें सुख दे सकता है वही हमारा दुख भी दूर कर सकता है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि जो सुख का देने वाला है वही दुख विनाशक है। ये परमात्मा के गुण है। बोले केवल वो सुख को नहीं देता, दुख को दूर नहीं करता, अपितु वो प्राणों से भी प्यारा है। देखिए, अपना प्राण तो हर एक को प्यारा होता ही है, किंतु उस परमात्मा के लिए कहा गया कि वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। फिर समझिएगा बंधु कि हमने इसी चीज को समझने का प्रयास नहीं किया, इसको जानने का भी प्रयास नहीं किया। मानना तो बहुत दूर की बात है, जब हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो मानना क्या है। तो हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात आपको दे दे, हिंदुओं ने बेड़ा पार किया हुआ है। इसका नाश हिंदुओं ने ही किया हुआ है, क्योंकि ये केवल नादानी है, नासमझी है, अदूरदर्शिता है। और इस अदूरदर्शिता के कारण उस परमात्मा को जानने का भी प्रयास नहीं किया। और हिंदू घराने में तो ना वो परमात्मा की चर्चा, ना धर्म की कोई बात। यही कारण बना कि हमारे जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, उन हिंदू घर के उनके बेटा और बेटी आज मुसलमान बनने में जरा थोड़ी सपोर्ट नहीं कर रहे। जो खेत और वर्गियों को मैं अब तक जो मुसलमान बन चुकी थी उन लोगों को मैं लौटाया हूँ। ये लफ्ज हाथ की शिकार बन चुकी थी, जो जाकिर नाइक का जरूर सुने होंगे आप लोग, जिसके साथ निरंतर मेरा डिबेट चल रहा है। माननीय बहन जी को मालूम है 2004 से जिसको मैं निरुत्तर कर रखा हूँ। वर्तमान समय में इंटरनेट पे जितने इस्लामिक साइट है वो सब निरुत्तर है, सबको मैं किताबें लगा रखा हूँ कि महेंद्र पाल आर्य इस्लाम जगत के एक फौलाद बनकर के सामने आया हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के लिए क्या कहा गया है कि वो परमात्मा सुख का देने वाला है, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है। यानी अपना प्राण हर एक को प्यारा होता है, और उस परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो प्राणों से भी प्यारा है। अगर प्राणों से प्यारा है, उसको जान लेते होते तो उसके आदेश का उल्लंघन कभी भी नहीं करते। अरे मिला करके बोलो तो नहीं करते। और यही हो रहा है, उसका आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जब उसका आदेश का उल्लंघन आप करेंगे तो बताइए, अभी हमारे वाले त्यागी जी सुना है
तो लोगों ने कहा होगा, बताया होगा कि स्वामी जी ये तो बताइए कि वो सुख का देने वाला है, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, तो क्या हुआ होने से? स्वामी जी ने फौरन कहा, तत्सविदुर वरेण्यम, इसलिए कहा गया कि हम सब आपको वरण करते हैं। किसको वरण किया गया बंधुओं? तो फिर पीछे से आइए, उसको वरण किया गया जिसका मुख्य नाम ओम है, जो सुख का देने वाला है, सुख का विनाश करने वाला है, प्राणों से भी ज्यादा है, इसीलिए उसको वरण किया। तो वरण जिसको किया मांगना उसी से चाहिए या किसी और से? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सारे पढ़े एक लोग उसी से। देखिए वरण उसी को किया, तो जब वरण जिसको किया मांगना उसी से चाहिए। लेकिन हिंदू घराने वालों ने ना तो उसको जाना ना उसको पहचाना, वरण करने के लिए कर तो लिया लेकिन उससे मांग नहीं रहे। अगर उससे मांगते होते तो बद्रीनाथ में मरने का क्या मतलब था? वरण जिसको किया उससे मांग नहीं रहे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न मालूम कहाँ कहाँ जैसा आना बोलो। और ये बात समझ आए कि केवल ये हिंदू ही कर रहे इस बात को, ये मानव कहलाने वाले, चाहे वो अपने को मुसलमान कह रहे हो, चाहे अपने को ईसाई कह रहे हो, उन्होंने भी परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर इस्लाम के मानने वाले लोग अल्लाह को जानते होते तो जब ये हज करने के लिए जाते हैं तो मीना में जाकर के वहां उनको ये कहना पड़ता, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्यों? उससे बाहर अल्लाह नहीं है भाई, अल्लाह मैं हाजिर हूँ क्या जानते? इसका मतलब ये हुआ कि उससे बाहर अल्लाह नहीं है। तो उन्होंने भी जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए ऋषि दयान कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों जिस परमात्मा को वर्ण कर रहे हैं उस परमात्मा को जानो, जाने बिना वर्ण करना संभव नहीं होगा। ऐसा जब मैं पहली बार आया तो मुझे कई बार पूछ करके आना पड़ा, आज भी 2 बार पूछना पड़ा, जबकि 3 बार मैं आया हूँ। अब अभी 100 बार में आने के बजाय जाने लगे थे, गाँव में आकर के भी बैठ गए। अब ये सब लोग जानते हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है तो पहुँचने के लिए उस स्थान का जानना जरूरी होगा, उसका पता लेना जरूरी होगा, उसका पता अपने जेब में रखना जरूरी होगा। उसके पास जहाँ जाना है आपको, अगर वहाँ का पता आपके पास नहीं है तो वहाँ जाना संभव होगा क्या? दुनिया में भी लोग यही कर रहे हैं, जिस परमात्मा को मान रहे हैं उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर परमात्मा को जानने का प्रयास करते होते तो भटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका पता ऋषि दयान बता रहे हैं कि दुनिया के लोग, इसीलिए हम आपको वर्ण करते हैं। वर्ण करने के बाद उसी से मांग की गई, क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदयात्, क्या पिता आपके सिवा और कोई नहीं है देने वाला, क्यों? आप सुख का देने वाले हैं, दुख का विनाश करने वाले हैं, प्राणों से भी आप प्यारे हैं, इसीलिए हमने सबने आपको वर्ण किया है। तो जब आपको वर्ण किया है तो आपको छोड़ करके और कोई दर हमारा तो नहीं है मांगने के लिए। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? क्यों? क्या है पिता, हमने सबने आपको ही वर्ण किया है। देखिए हम पिता कहते हैं, लेकिन इस्लाम वालों ने कहा ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप। अब पिता हम क्यों कहते हैं? पिता उसी को कहा जाता पाल यदि का पिता है, जो पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, पालने वाले को पिता कहा जाता है। अब ब्रह्मांड का पालने वाला परमात्मा है यानी ब्रह्मांड का पालक है परमात्मा, लेकिन इस्लाम वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि उसी से मांगो। क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदयात्, क्या पिता। जब हमने सबने मिलकर के आपको वर्ण किया है इसलिए आप हमें दीजिए, क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए।
लेकिन दो चीज की आवश्यकता होती है, एक विद्या और दूसरा बुद्धि। बुद्धि। अगर विद्या है बुद्धि नहीं है तो बात बनने वाली नहीं है, और केवल बुद्धि है विद्या नहीं है तो भी बात बनने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ विद्या दुनिया वालों ने माना है, स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसको विद्या माना, पर वो विद्या नहीं, वो अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान विद्या का विद्या के लिए वो सहायक है। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा है कि हाँ विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति का रास्ता बतला दे, मुक्ति का रास्ता दिखला दे, उसी का नाम विद्या है। और मुक्ति के माने क्या है कि मुक्ति के माने है मानव मात्र को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिस प्रयास से करने से वो मोक्ष को प्राप्त करे, यानी परमात्मा से आनंद को प्राप्त करता रहे, उसका नाम मुक्ति है। लेकिन दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए परमात्मा से मांग की गई क्या है, पिता आपके सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए हमने सबने आपको वरण किया है, इसलिए आप हमें दीजिए, क्या दीजिए, विद्या दीजिए और बुद्धि दीजिए। लेकिन आज दुनिया वाले परमात्मा से मांग क्या रहे हैं, दुनिया वाले मांग रहे हैं, धन तो हमारे यहाँ भी मांगना है, वह हम पतायो वही नाम बताया गया है, परमात्मा तू हमें धन ऐश्वर्य का स्वामी बना। क्यों कि धर्म के काम के लिए भी धन की आवश्यकता है। देखिए हमारे अधिकारी कुछ और आ गए, ये कुछ कुर्सियाँ और मैंने निवेदन किया, देखें शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस परमात्मा से, उस पिता से प्रार्थना की जा रही है, क्या है, पिता आपके सिवा और कोई नहीं है, हमने सबने आपको वरण किया है, और आपको वरण करने के कारण ही हम सब आपसे ही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए। लेकिन दुनिया वालों ने क्या मांगा, दुनिया वालों ने मांगा कि ऐसे वैसे वो तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे,
देखिए मैं निकल कर रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन राम के वंशजों को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाया कि ये राम के वंशज होने के बावजूद भी राम के वंशजों को ही धोखा दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये हुआ क्यों? कि प्रियो युवा प्रचोदया की कमी है, बुद्धि की कमी है और विद्या की कमी है। अगर सही बुद्धिमान होते और सही विद्या को जान लेते होते तो ये नौबत ना आती। इसीलिए परमात्मा से मांग की गई है, पिता आप हमें बुद्धि दीजिए। क्यों? कि जिस बुद्धि के कारण मैं अपने आप को भी पार लगा सकूं और आज तक बात को अगर हमारे हाथ में है तो मैं आज को भी पार लगवा सकूं। हमारा नेता तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता ऐसे भी हैं। आप लोगों ने जरूर देखा जाना होगा, वो क्या कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर उसके टोपी पहने बिना भी मैं जीत सकता हूँ। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा होगा, शायद हरियाणा मात्र नहीं देखा। पिछले दिन टोपी पहनाने के लिए गए कि नहीं मोदी को? टोपी पहनी थी क्या उन्होंने? नहीं। वो ये बता रहे हैं कि टोपी पहने बिना भी मैं जीत सकता हूँ। मौत का पौरागत सुनने के बावजूद भी मैं जीत सकता हूँ। ये सारा काम हुआ है। तो मैंने ये निवेदन किया, ये विश्वासघात किसके साथ हो रहा है? ये विश्वासघात अपने आप अपने साथ ही ये कर रहे हैं और विश्वासघात राम के वंशजों के साथ भी हो रहा है और विश्वासघात राम के साथ भी हो रहा है। अगर राम के साथ आप विश्वासघात करेंगे, ये राज कभी भी आपको क्षमा करने वाला जल्दी बोले नहीं है। इसलिए परमात्मा से मांग की गई है, पिता आप हमें दीजिए, बुद्धि दीजिए। कैसा तो देखिएगा विचार करके। ये कथानक सुना रहा हूं मैं, सच्चाई मत समझना। कथानक इस प्रकार से है, एक बार की बात है कि एक बार माता पार्वती ने अपने पतिदेव शिव जी से ये कहना प्रारंभ करी। शिव की माने होता है कल्याणकारी, वो शिव नहीं जो हिंदू जिसको मानता है। गले में सांप लिए, हाथ में डुंगरू लिए, वो शिव नहीं। शिव की मान्यता कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा का ही नाम शिव है। वो शिव नहीं जो आप बोल रहे हैं। पर इसको हमें जानना चाहिए कि शिव की मानी है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, और कल्याण करने वाला केवल परमात्मा ही है। किसी और से कल्याण करना या करवाना कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे सब दिग्भ्रमित है। वो मैं पहली बता चुका हूं। तो माता पार्वती ने जब शिव से ये कहना चालू कर दिया तो शिव जी ने बोला चलो ऐसे कोई गरीब परिवार ढूंढो जहां जाकर के कुछ दिया जाए। तो दोनों पति पत्नी निकल पड़े। एक परिवार जो बहुत ही गरीब था, परिवार के 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे, बुढ़ा बुढ़िया दोनों, और इसका एक छोटा बच्चा था, बहुत अंतिम में ही पैदा हुआ था बच्चा। तो शिव जी ने कहा ये परिवार का कल्याण करना है। पार्वती ने कही हाँ। शिव ने कहा कि ये तो कल्याण करने वाले पात्र नहीं है, क्योंकि पात्र को देखे बिना दान देना संभव नहीं होता। कहाँ आप दे रहे हैं, पहले डाल रहे हैं कहाँ, वो जानना पड़ेगा। अगर जिस बाल्टी में आप डाल रहे हैं उस बाल्टी में अगर गोबर कहीं लगा हुआ होगा तो उसमें आप खीर डालेंगे तो संभव होगा। तो शिव जी ने कहा कि ये बात सही नहीं है, लेकिन मातुमा थी पार्वती, ममता की सागर माँ पार्वती ने कही कि नहीं परिवार को दीजिए। तो शिव ने कहा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, चलो तुम्हें दिखा दी। तो शिव जी ने जाकर के पहले उस वृद्धा महिला से ही पूछा कि भाई तुम्हारी बहुत दयनीय दशा है, गरीबी हालात को देख करके मैं तरस रहा हूँ और मैं शिव हूँ, कल्याण करने वाला हूँ। तुम्हारी इस दुर्दशा को देख करके मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ दान दिया जाए। तुम्हें मांगना क्या है, मांगो। एक ही वरदान मिलना है, परिवार के 3 सदस्य हो, 3 को 3 वरदान मिलना है, तुम्हें क्या मांगना है मांग लो। उस वृद्धा ने कही कि तुम दोगे? बोले हाँ। बोले मुझे 16 वर्ष की लड़की बना दे। तो 55 साल की थी। शिव ने कहा 16 वर्ष
बात वाली बंदे, ये कथानक है, सच्चाई मत समझिए। कहीं फिर आप यूँ कहने लगे कि देखो पंडित जी भी ऐसे झूठ बोलते हैं, ये झूठ बना करके ही बोल रहा हूँ, कथानक। तो जब वो 16 वर्ष वाली बन गई तो जो भी दूर के थे पैसा 17 वो तो कम कमाए, बोलता है ये क्या कर गए और बड़ा हाथ किया। शिव जी ने कहा भैया घबराना मत, बता तो तुझे भी मिल रहा है, तू आज क्या मांगना चाहता है। वो तो बेचारे गुस्से में थे, मुझे देगा तू? हाँ हाँ दूंगा, मान तो सही। तो इसको गधी बना दे। किसको? पत्नी जो 16 वर्ष वाली बन गई। शिव ने कहा तू वरदान तो हाथ से निकल चुके, किंतु हाथ में कुछ मिला नहीं। तो बच्चा परेशान हुआ, माँ थी रोटी बना करके खिलाती, 16 वर्ष वाली बनी तभी बनाना समोसा निकला, गधी बना दिया गया, इनको इससे कैसे क्या मान को होना है। शिवली का बेटा घबराना मत, बर्दाश्त तुझे भी मिलना है, तू मान क्या मानना चाहता है। उसने बोला मुझे भी लोगे? बोले हाँ मान तो सही कि मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दे। शिव ने कहा था यानी वरदान मिले थी किंतु हाथ कुछ भी। शिव ने आप पार्वती से आके देखो वरदान मांगे कैसे जाते हैं, वरदान मांगने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मुफ्त में भी कुछ सामान पाने के हकदार नहीं बनते। चलो मैं दिखाता हूँ। एक बेटी जो स्कूल से पढ़ करके आई, वेद विद्या में पारंगत होकर के आई, विदुषी बेटी थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है उसकी शादी एक प्रज्ञाचक्षु के साथ हो गया, एक अंधे के साथ हो गया, नाबीना के साथ हो गया, प्रज्ञाचक्षु के साथ माता पिता ने विवाह कर दी। लेकिन वो बेटी विदुषी थी, वेद विद्या में पारंगत थी, वो गांधारी जैसे मूर्खा नहीं थी। शायद आप बोल रहे पंडित जी क्या कहना, गांधारी मूर्खा थी? भाई पति के जब आंख नहीं है तो पत्नी के 2 आंख है तो सेवा करने में तो सुविधा ही होना चाहिए था ना। अब आंख में पट्टी बांध लेने का क्या मतलब? सेवा से भी वंचित रह गए, और सेवा के लिए उनको और आदमी चाहिए। लेकिन ये बेटी बेविद्या में पारंगत होने के कारण खुद अंधा पति की सेवा में सब कर बैठी थी। परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने विद्या के अनुसार वो बेटी प्रयास करती थी। परिवार में सबसे आगे जाना और सबसे अंतिम में सोना। बहु प्यारी थी, आप लोगों के भी काम चल रहा था सजे रंग से। शिव ने पार्वती को लेकर उस परिवार में पहुंचे और शिव ने कहा कि पार्वती से देखो वरदान मांगे कैसे जाते हैं, वरदान मांगने के लिए भी बुद्धि चाहिए, कला चाहिए। शिव जी ने उस बेटी से जाकर के पूछा कि बेटी तुम वेद विद्या में पारंगत बन करके गुरुकुल से पढ़ करके निकली हो, लेकिन जो बात की बात है कि तुम्हारे माता पिता ने एक प्रज्ञाचक्षु के साथ तुम्हारी शादी कर दी और तुम इसे अंजाम दे रही हो, निभा रही हो। तुम्हारी दुख को देख करके मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक वरदान देना चाहिए। वरदान देना एक है, वरदान मिलना एक है, और एक ही वरदान मैं देना चाहती हूँ बेटी, तुम्हें क्या मांगना है आप मांगो। उस बेटी ने बोली महाराज वाकई में आप वरदान देंगे? बोले मैं यही तो कह रहा हूँ और वरदान देने के लिए आया भी हूँ। उस बेटी ने बोली महाराज मेरे पोते को अपने घर के गाय के दूध को सोने के कटोरी में पीता हुआ मेरे पति देव देख ले। बेटी क्या सगड़ी मांग लिए, सारे मांग लिए। पतिदेव प्रजाचक्षु, पतिदेव के आया घर में संतान में उन संतानों के भी संतान, और घर में गाय अपने गाय के दूध और सोने की कटोरी में पीता हुआ पतिदेव देखे तो सोने की कटोरी हमने तो पटीदारों के घर में हुआ है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि के बिना मानव जीवन कभी भी सफल होना नहीं है। इसीलिए स्कूल कॉलेज
लेकिन खूबी की बात यह है कि धर्म को छोड़ करके ये जितना भी इज्म है, जितना भी मत है, पंथ है, मतांतर है, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, जितने भी निज़म है, ये पढ़ने के लिए तो जाते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो बुद्धि से काम नहीं लेते। अगर बुद्धि से काम लेने वाले का नाम ही मानव हुआ, मत्वा कर्मणि सिंपते, मन महाराज लिख रहे हैं मनुष्य वही है जो बुद्धि से काम लेता है, उसका नाम मनुष्य पड़ता है। जो मनुष्य होता है उसका नाम मनुष्य पड़ता है, उसका नाम मनुष्य होता है। इसलिए शास्त्र में आया है मत्वा कर्मणि सिंपते। लेकिन इस्लाम वाले बुद्धि से काम नहीं लेते और स्कूल में कॉलेज में जाने के बावजूद भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को 11 सितारे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीधा करते हुए दिखाया। मैं हैरान इस बात से हूँ, मैं इस्लाम जगत के आलिमों से ये पूछा हूँ कि आप जो स्कूल में कॉलेज में पाठशाला में पढ़ने के लिए गए थे, वो विद्यार्थियों किस काम में लगा रहे भाई? 11 सितारा, चांद और सूरज यूसुफ नामी पैगंबर को सीधा करते दिखा रहे हैं कुरान के अंदर में। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है भाई सूरज, सितारा, चांद ये जड़ है या चेतन? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। जड़ है तो जड़ किसी को सीधा कर सकता क्या? हम तो आपको नमस्ते कर सकते हैं और आपने ही नमस्ते किया भी और आप लोगों ने मेरी की हुई नमस्ते को सिखाया भी, लेकिन इस नीम के पेड़ से भी हम नमस्ते करवा सकते हैं बंदों से जल्दी बोलना। तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब, ऐसे विद्या से क्या मतलब? इसीलिए ऋषि और देव सेना कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों धियो यो न प्रचोदया, इसी का ही नाम है कि है पिता तेरे से और कोई नहीं है, इसलिए तू हमें दे। क्या दे? बुद्धि दे, विद्या दे। क्या करेगा? कि मैं मानव जीवन को सफल बनाऊंगा, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या और बुद्धि ये दो ही चीज है। इसीलिए इसी यज्ञशाला में बैठते ही, यज्ञकुंड के समीप बैठते ही सबसे पहले इसी मंत्र का ही उच्चारण किया। मैं थोड़ा सा आगे और बोल रहा हूँ, इसके बाद हम आत्मा जाते हैं। 3 बार दाहिना हाथ को गोल बना करके पानी लिया जाता है और जो डॉक्टर करके के लोग यहाँ बैठे होंगे और कोई बैठे हैं या नहीं, लेकिन मेरे माननीय पंडित जी, माननीय त्यागी जी मेरे साथ जो आए हैं या आपने साथ मुझे ले करके आए हैं, माननीय त्यागी जी के साथ थोड़ा औषधि का संपर्क और संबंध है। इसलिए हर कोई फिजिशियन जानता है मानव शरीर में 3 प्रकार के विकार होते हैं, जिसको कफ, वात और पित्त के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ 3 बार हाथ मान लेते हैं। ओम अमृतो ब्रह्ममति स्वाहा, ओम अमृता विधानमति स्वाहा, ओम सत्यम यथा श्रीमयी शिवधाम स्वाहा। अमृत नाम परमात्मा का है, अमृत नाम पानी का है और जीवात्मा का भी नाम अमृत पड़ा है। अमृत से पुत्र कहा जाता है जीवात्मा को। ये जीवात्मा भी परमात्मा का अमृत पुत्र है। तो इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई, क्या है पिता, यहाँ बैठते ही हमने सर में तुझको वरण किया है, इसलिए हम तुझे से वरण चाहते हैं कि तू अमृत है, ये पानी भी अमृत है और तेरा ये पुत्र भी अमृत है। ऐ परमात्मा तू ओढ़ना है, बिछोना है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, तो हर जगह हो तो क्रोध है। ऐ पिता मेरे अंदर में ये कफ, वात और पित्त वाला जो विकार है, कभी भी इससे मैं ग्रसित न हो जाऊं। केवल सावधानी बरता जा रहा है और परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। लोकाचार में भी आप देख सकते हैं, जब हम और आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो पहले पानी ले लेते हैं। क्या ये पानी इसलिए लेते हैं कि अन्न का ग्रास गले में फंसने ना पाए। तो यहाँ पर भी जो वेद मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, जिसमें देव पूजा, संगति, कर्म, दान, तीनों चीजों की चर्चा आप करने के लिए जा रहे हैं,
उंगली 5 है, बीच के उन दोनों उंगली को लेने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कहता हूँ, यूरोप वालों को भी सुना करके आया कई बार, आज आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि सही अर्थों में इन 2 उंगली से या 5 उंगली से मानव कहलाने वाले अगर ज्ञान दे देते होते तो धरती पर कहीं भी कोई भय न लगता, कहीं पर कोई झगड़ा, कहीं पर कोई मतभेद, जो अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार आदि आदि जो कुछ भी हो रहा है, हम सबसे बच सकते थे अगर इन 5 उंगली से ज्ञान ले लेते होते। कैसा? तो जरा विचार करके देखना। और ये खुली छूट है आप लोगों के लिए भी, कहीं पर आप लोगों को समझे हो तो जरूर मुझे रोक लेना, टोक देना कि पंडित जी इसको आप सही बोलिए, ये बात सही नहीं लग रही है, जज नहीं रही है, तो मैं इसका समाधान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने भी वैसे क्या हुई, हाथ में 5 है, 5 का नाम अलग है, इसका नाम है अमुष्ट, आप लोग देखो अमुष्टि कहते होंगे, इसका नाम है पोषणी, इसका नाम है मध्यमा, इसका नाम है अनामिका और इसका नाम है कनिष्ठ। पर इस नाम वालों ने उल्टा लिया, वो इधर से क्योंकि आपसे हर काम उल्टा उल्टा होता है, इसलिए उन्होंने इधर से किया, आपने इधर से बोला अमुष्ट, सर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। उन्होंने सिंसर, वक्ता, इबहाम, मुसब्बा, ये अरबी में बोला, इधर से आया पीछे से है, तो इसका नाम अमुष्ट है। देखना जरा विचार करके कहाँ तक सही है कि जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता, तो क्या कहते हैं? हरियाणा वाले कुछ कहते ही नहीं, अंगूठा लगाओ, लेकिन कुछ ऑफिस अदालत में कचहरी में आपको सिग्नेचर करना भले ही आता हो, जिसके बावजूद भी अंगूठा लगवाया जाता है। और ये अंगूठा बंदों ने विचार करके देखना, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मानव कहलाने वाले अगर इस पर चिंतन करते होते तो जिन परेशानी में आज हम मुब्तला हो चुके हैं, फंस चुके हैं, ये फंसना नहीं पड़ता। और ये फंसे कहते हैं परमात्मा के नाम से एक दूसरे के भूखे प्यासे बने हुए हैं, ये काम नहीं होना चाहिए था। भाई आज परमात्मा के नाम से ही तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पिछले दिन अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या आए दिन हो रहा है, आपका भारत लगता है क्या? देखना जरा कि ये अंगूठा है, ब्रह्मांड में इतने मानव हैं, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल जल्दी बोलिए नहीं खाएगा। क्यों? कि खाना इसीलिए संभव नहीं है कि हमारे पिता जो ब्रह्मांड के सृजन करता है वो कितने बड़े कलाकार हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रेम नहीं बना, कोई ऐसा ख्याल नहीं बना कि एक टाइप से अलग आपको तैयार करके दिखा दे। लेकिन हमारा पिता जिसका नाम विश्वकर्मा है, जो विश्व के रचयिता है, उस विश्वकर्मा को दुनिया वालों ने जानने का, समझने का, पहचानने का भी प्रयास नहीं किया। अगर उस विश्वकर्मा को जानने समझने का प्रयास करते होते तो फिर मानव समाज में झगड़ा होना संभव नहीं था। वो हमारे पिता कितने बड़े कलाकार हैं, देखना था कि ब्रह्मांड में इतने मानव हैं, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल जल्दी बोलिए नहीं खाता। अगर मेल खाता होता फिर अंगूठा लिया ही नहीं जाता, समझ रहे हैं ना? जो भी लिया जाए, अगर मेल खाता होता तो अंगूठा लिया ही नहीं जाता। इसीलिए हमारे पिता बता रहे हैं, क्या है मेरे संतानों, मेरे कलाकारी को अगर इस अंगूठा से ही देखना चाहोगे तो उस अंगूठा से ही कलाकारी तुम्हारे सामने मौजूद है। लेकिन तुमने तो अपने पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुम तो कहते हो गॉड, तुम तो कहते करने चली और कि तुमने अपने पिता को भी जानने से मना कर रहे हो, जानना नहीं चाहते हो। तो इसका नाम है अमुष्ट। ये गुरु है, क्या है? गुरु। गुरु के माने अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये रामपाल जैसा गुरु नहीं, महात्मा रामपाल ने बहुत सारे रामपाल लिखे गए थे, लेकिन दूसरे का नाम गुरु है। ये जो टेक
लेकिन घर में अनुशासन मेरा नहीं, घर में अनुशासन चल रहा है माँ का। घर में अनुशासन किसका चल रहा है? पर हरियाणा में नहीं होगा शायद, मेरा बोला तो बोलते ना, हरियाणा में नहीं होगा। माँ का ही है जी। माँ का अनुशासन चलता है, इसका नाम सर्जनी, इसका नाम क्या होगा? दापना, दबटना, फटकारना, दिखलाना, बतलाना आदि आदि। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो यही माँ कहती है कि बेटा इस काम को मत करना, नुकसान हो जाएगा। बेटा उधर जा, इधर मत जा। किस उम्र से दिखाया जा रहा भाई? किसी उम्र प्रैक्टिकल देखिए क्या है। इन्हीं पांचों उंगली से विश्व के आनंद में बाल पहनाने वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर इन्हीं पांचों उंगली से ज्ञान दे देते होते तो धरती पर कहीं पर भी कोई वैरानता संभव नहीं था। इसलिए माँ सर्जनी, माँ कहती इसको खाना, इसको मत खाना, यहाँ जाना वहाँ मत जाना, यहाँ बैठना वहाँ खड़ा मत होना, ये माँ कहती है। इसीलिए हमारे ऋषि बता रहे हैं कि इसका नाम सर्जनी, दापना, दबटना, दिखलाना, बतलाना। जब कोई रास्ता आपसे पूछता है तो किस उंगली से रास्ता बता दे आप भाई, उधर जल्दी बोलना। कहीं हरियाणा वाले इससे तो नहीं बताते, इससे बताएंगे तो लोग सोचेंगे शायद पंडित जी माइनस के लिए इशारा कर रहे होंगे। इसी से बताया जाता है रास्ता किधर, तो रास्ता वो बतलाना है। खुद को रास्ते का पता नहीं है, जिसको खुद को रास्ते का पता नहीं है वो दुनिया वालों को रास्ता बतला रहे हैं। तो बताइए लोग भटकेंगे या सीधा रास्ता पर चलेंगे? जो सबसे पहले राजनेता कहीं मैं प्रमाण आपको के सामने दिया हूँ, जो राज के कर्णधार बनना चाहते हैं, जिनको खुद को रास्ते का पता नहीं है, तो राज के लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते क्या? भाई सब मिला करके बोलना क्या कोई आप मिल जाएगा क्या? टैक्स भी लगेगा नहीं, जेब में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करने की। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हमारे लोग अगर सच्चाई को जानने का प्रयास करते होते तो इन मुसीबतों का सामना हमें और आपको करना नहीं पड़ता। इसीलिए ये रास्ता दिखलाता है, लेकिन रास्ता दिखलाने वाला आज स्वयं रास्ता भटके में है। आज भटके में लोग ही दुनिया वालों को रास्ता बता रहे हैं। यही कारण बना कि मंदिर मकसूद तक पहुंचने के बजाय दूसरे तरफ लोग जाने लगे हैं। यही कारण बता है। इस उंगली का नाम है मध्यमा, ये सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है। मेरी है और सभी लोगों के भाई सभी की है। राधा जी कह रहे हैं कि सभी की है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे ऊंची है और चिल्ला रही है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इस बेचारी ने बोली तू बड़ी है तो अपने आप चिल्लाएगी? बोलो मैं बड़ी हूँ, चिल्लाऊं क्यों नहीं? भाई तू बड़ी है तो तू अपने आप क्यों बड़ी रहेगी? बोलो मैं बड़ी हूँ बोलूं क्यों ना? बोले देख दुनिया में जो बड़ा होता है ना वो अपने आप बड़ा नहीं कहता है, दुनिया वालों को बड़ा बताना पड़ता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी लिखना पड़ा कि अपना के बड़ो बड़े बड़ो से ही नय लोके जाने बड़ो बड़े बड़ो से ही है। यानी जो अपने आप को बड़ा कहता है वो बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। तो इस बेचारी ने बोली तू बड़ी है, तू चिल्ला रही है, इसका मतलब तू घमंडी है। क्या है? घमंडी है, गर्व कर रही है। बोले सुन ले कि जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों को तुम याद करो, रावण को रावण। बोलो वो परिवार घमंड में चूर थे और घमंडी होने के कारण ये पूरा वंश का नाश हुआ। वो तीन जिंदा था रावण, कौरव और कंस। इसने बोली जो घमंड के मारे ही नाश हुआ, अगर तू भी घमंड करती है तो तेरा भी नाश होना है। बोले सुन ले फिर मेरा नाम अनामिका है। क्या नाम है इसका? अनामिका। बोले देख इसने बोली कि भाई मेरा नाम अनामिका है। अनामिका के मारे बिना नाम वाली। ये
मुझे नाम नहीं चाहिए। क्यों कि योगेश्वर कृष्ण भी यही कह रहे हैं, वहां भले तू चला चला फल के आधा न रखते हुए काम करो। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला इरंदमम, ये मेरा नहीं है जो आप लोगों ने बार बार आहुति डाला है। तो मैंने निवेदन किया ये अनामिका बोले ये मेरा नाम अनामिका है। बोले देख तू बड़ी है ना, बड़ी होने के बावजूद भी सोने का छल्ला लोग मुझे पहनाते हैं, तुझे नहीं। किसको पहनाते? शायद हरियाणा वाले इसको पहनाते हो। ये कहने में बिना नाम वाले हो, मैं बिना नाम की काम करती हूँ, इसलिए लोग सोने का आभूषण से ही मुझे सब प्यार करते हैं, सोने का आभूषण मुझे ही पहनाते हैं। तो जब ये चारों आपस में वार्तालाप कर रही थी, पर उंगलियों से बात करना या कराना संभव नहीं है बंधु, लेकिन कई केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पांचों उंगली जो ज्ञान देना था उसको हमने नहीं लिया, तो हमारे आत्मा में वही ज्ञान बताया है हमारे ऋषियों ने। तो इसने बोली कि मैं छोटी हूँ सबसे, इसीलिए मुझे अलग कर दिया गया। चारों ने मिलकर के जो जवाब दिया वो हिलक रही है। चारों ने मिलकर के जवाब दिया भैया कि तुम छोटी हो, अगर तुम छोटी न हुई होती तो दुनिया वाले हमें बड़े कैसे कहते। सही है या गलत दोनों? सही है भाई कोई बड़ा होगा तो छोटा उसका होगा ही, कोई छोटा नहीं तो वो बड़ा नहीं हो सकता। स्कूल में प्रधानाचार्य हर कोई होता है कि एक होता है, नहीं बोला। घर का मुख्य सदस्य एक होते हैं, सारे लोग घर के मुख्य सदस्य हो जाते हैं, एक प्रधान होता है। तो इन चारों ने मिलकर के जवाब दिया कि भैया तुम छोटी हो और वो भी हमारे शरीर के ही अंग, हमारे दरबार हो, हमारे गेट कीपर हो। पर वो कैसे? बोले देखो जब लोग कोई घूसा मारते हैं, मुक्का मारते हैं, बोले सारा बोझ तुम पर होता है। किस पर होता है? छोटी बोलो सारा बोझ तुम पर होता है। अगर तुम ना हुई होती तो हमारी दशा बिगड़ गई होती। जो तुम हमारे गेट कीपर हो, तुम हमारे दरबार हो, तुम हमारे शरीर के अंग हो, तो बड़ों ने कैसे जिम्मेदारी को निभाया देखना बंधु। बड़ों ने कैसे जिम्मेदारी को निभाया? छोटे को जाना, छोटों को पुकारा, छोटों को आदर किया, छोटों का सम्मान किया। जब छोटों को आप सम्मान नहीं करेंगे तो फिर छोटों से सम्मान पाना भी संभव नहीं होगा। तो ये पांचों उंगली में जो ज्ञान है, हम आसमान करते हैं, पांचों उंगली का प्रयोग करते हैं आसमान में और अन्य स्पर्श में। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि समाज में ये जो विषमता है, समाज में ये जो व्यवस्था है, छोटा बड़ा ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसी यज्ञ के सामने बैठ करके ही तुम उसको दूर कर सकते हो और कोई आता नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा श्रेष्ठतम कर्म, यदि करना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। क्यों? क्या अच्छा इसलिए है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, अभी तो ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही किया जा रहा है। कहता कि इसमें जो चीज सामग्री समीरा आदि जितना जो कुछ भी डाला गया बंधु जिम्मेदारी के साथ बताना। इसकी जो धुआं आपको प्राप्त हो रहा है, क्या वो धुआं केवल आपको ही मिल रहे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस वालों को भी? सभी को मिलेगा। देखिए इस अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद जो घी सामग्री समीरा आदि आपने डाले हैं, और ये घी सामग्री समीरा न डालकर अगर अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद एक लाल मिर्च डाल देते तो क्या होता? गांव वाले किसी और को टोकते या ना टोकते, लेकिन वेद जी से आकर के जरूर शिकायत करते कि गुरु जी आपने ये क्या करवा दिया, घर नहीं टिकना, आपने कुछ बात करवा दिया, खाते खाते परेशान हो रहे। लेकिन आप दोनों जेब में मिर्च भर करके यहाँ बैठे रहेंगे, दूसरे को पता अग्नि में डालने के साथ साथ फौरन पता लग जाता है। क्यों? हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक अग्नि देव को खिलाने से सभी
क्या कह रहे हैं? यदि कर्म करनाय भवंतम पुण्य। तब आपके पंडित जी कह रहे हैं कृतो अस्मि, मैं वर्णन करता हूँ। तो आपने कहा कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं हूँ गोत्र का हूँ, और इस महीने के इस तारीख को, इस नक्षत्र में, इस दिन को मैं फला जगह बैठ करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ। बतलाइए इससे बड़ा काम और दुनिया में कुछ है? पर ये काम हिंदुओं का है, हिंदू ही तो करता है। जब आप कहलाने के लिए हिंदू का बनिए, करने के लिए बनिए। अगर आपका करनी और करनी एक ना हो तो आप ना खुद बच सकेंगे, ना आने वाली नस्ल और पीढ़ी को बचा पाएंगे। इसीलिए योगेश्वर विष्णु का पूरा जीवन लगा इसी यज्ञ की रक्षा के कार्य में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी पूरा जीवन लगा इसी यज्ञ के कार्य के रक्षा के, क्योंकि वहां पर अपूर्व राक्षसों के द्वारा सब विनाश का काम चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कुटिया वही बनाते रहे जहाँ पर यज्ञ करने की सुविधा हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्रैक्टिकल करके दिया। तो आप लोगों ने क्या किया? क्या है बड़ा पिता परमात्मा, इसमें जो कुछ सामान चीज सामग्री समिधा आदि जो कुछ भी हमने जुगाड़ किया है, ये अग्निदेव को खिला रहे हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। क्या आपने बार बार दोहराया? क्या है परमपिता परमात्मा, ये मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? क्या हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया ये मेरा नहीं है, ये अग्निदेव का है, ये वायु देवता का है, ये सूर्य देवता का है, ये चंद्र देवता का है, आदि आदि सबका नाम ले करके आप लोगों ने आहुति
जबकि वहां शब्द आया विश्वानी देव, एक शब्द में विचार किया जा सकता था विश्व के देवता, लेकिन ऋषि ने ऐसा नहीं किया। ऋषि ने उस परमात्मा का परिचय बताया। पहले अरे दुनिया वालों, पहले तो जानो वो परमात्मा कौन है, जाने बिना उसका मानना संभव नहीं होगा। जैसे मैं पहले ही बोला कि जहां हम जाना चाहते हैं पहले वहां का पता हमारे पास होना चाहिए, इसलिए परमात्मा का पता दिया जा रहा है। ऐ दुनिया वालों, परमात्मा कौन है पहले जानो। तो क्या कहा, हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता कौन है। तब ऋषि कह रहे हैं परमेश्वर, यानी परमेश्वर को छोड़ करके और सुख का देने वाला कोई नहीं। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं परमेश्वर आप कृपा करके, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना कोई काम सफल होना जल्दी बोलिए नहीं है। शायद हरियाणा वाले नहीं बोलेंगे, बोल रहे हैं। बोले तो मैं दिल्ली से आया ना, थोड़ा दूर गया। मैंने निवेदन किया, ऋषि क्या कह रहे हैं, ये हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और सुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। लेकिन बंधु यहाँ पर ये शर्त है कि अगर हम और आप ये कहते रहेंगे कि हमारे दुर्गुण को दूर कर परमात्मा को दुर्गुण कभी भी परमात्मा आकर के आपके अंदर से निकालेंगे नहीं, दुर्गुण आपको अपने आप को ही छोड़ना पड़ेगा। जिस दुर्गुणों को हमने अपने जीवन में धारण किया हुआ है, उन दुर्गुणों को जब तक हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे तो दुर्गुण का कभी भी दूर होना संभव जल्दी बोलिए नहीं है। जैसा उदाहरण के रूप में आप सब जब हम जाते हैं बाल्टी को लेकर के पानी भरने के लिए नल के नीचे, बंधुओं जिम्मेदारी के साथ बोलना, हरियाणा के रहने वालों का जिम्मेदारी के साथ बोलना। जब पानी भरने के लिए बाल्टी को लेकर के आप नल के पास जाते हैं तो बाल्टी खाली ले जाया जाता है या भरी हुई ले जाते हैं? खाली ले जाते हैं, क्योंकि बाल्टी को भरना ही मकसद है, उद्देश्य बाल्टी को भरना। अगर बाल्टी भरी हुई है तो भरने का कोई सवाल नहीं, इसलिए खाली बाल्टी ही नल के नीचे लगाते हैं। यहाँ पर भी बात ठीक हुई है कि पहले से हम हृदय रूपी बाल्टी में जो दुर्गुण और दुर्व्यसनों को पहले से ही भर रखे हैं, उन दुर्गुण और दुर्व्यसनों को जब तक हम हृदय रूपी बाल्टी से निकालेंगे नहीं तो फिर सद्गुण का भरना इस हृदय रूपी बाल्टी में संभव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई। तीसरा मंत्र में और कहा गया ओम आत्मा यदि छाया अमृतम यदि मृतो तस्मै देवाय अभिशाभिदेव। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बरकत देने वाला विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। क्या बोला मैंने? विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। अर्थात उस परमात्मा को उपासना करने वाले का नाम, उस परमात्मा को पुकारने वालों का नाम, उस परमात्मा को याद करने वालों का नाम ही विद्वान है। और जो उस परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं तो विद्वान का विलोम शब्द लगा दीजिए जल्दी। आइए, ऋषि दयानंद उसको मूल लिखते हैं, यानी जो परमात्मा को जानना नहीं चाहता और परमात्मा की उपासना जो नहीं करता, परमात्मा के याद में जो 5 मिनट समय नहीं लगाता, वेद की भाषा में उसी को ही मूर्ख कहा गया। इसलिए क्या कह रहे हैं ऋषि? ओम आत्मा बलदाय से विषय
उसकी उपासना नहीं करता तो देवता का भी लोग शब्द लगा लीजिए। देखिए कितनी सीधी सी बात हमारे बाबू ने बोली, एकदम नॉट सेल में लगा दिया निशाना कि जो परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं वो देवता कहलाने के हकदार, देवता कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे, उसी का इनाम बात कर रहे। और हमारा शास्त्र क्या कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, साधु महात्माओं का जय और दुष्कृतकारियों का नाश, यह आवश्यक बात है। इसीलिए कहा गया यसे छाया अमृतम यस्य मदो, कि जो उसके छाया में रहता है वो अमृत का पान करता है। छाया की मानी ये बात समझना भाइयों कि वो परमात्मा कोई मकान और बिल्डिंग है या कोई पेड़ और दरख्त है तो छाया होगा। छाया के मानी वो नहीं है, छाया के मानी है यहाँ पर उसका सानिध्य को प्राप्त करना, उसके सानिध्य को प्राप्त करना। तो जो परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है वो अमृत का पान करता है, और जो अमृत का पान नहीं करता तो अमृत का भी लोग शब्द लगा लिए विष पान करता है। इसलिए ऋषि क्या करें कि जो लोग परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता और जो लोग परमात्मा की उपासना नहीं करते वो क्या करते हैं, जो ऋषि कह रहे हैं वो विष का पान करते हैं। अच्छा बंधु मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर पूछ रहा हूँ कि जो विष पिएगा वो जिएगा या मरेगा? भाइयों जल्दी बोलना, जो विष पिएगा तो आप लोग तर्क देते हैं, कई बार सुनने में आता है, यूरोप में भी कई बार कई लोगों ने पूछा तो लोग कहते हैं कि नहीं, जो अनजान में पाप करता है वो क्षम है, जानकारी में पाप करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं है। अच्छा बस इसका समाधान मैं आज नंगला चाट में पहुंचे हुए लोगों से ही ले देता हूँ या नंगला चाट के गांव वालों से ही ले देता हूँ कि अगर अनजान में गलती करे तो वो क्षम है और जानकारी में गलती करे तो वो दंडनीय है। तो मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से कि एक ने विष अनजान में लिया और दूसरे ने जानकारी में ली, तो मरेगा दोनों या एक मरेगा भाई? क्यों अनजान में लिया वो मरेगा? विष को पता नहीं देते मेरे बात अच्छी है, विष तो विष है, विष को पता नहीं है कि जान करके लिया जा रहा है या अनजान में। इसीलिए हमारे पिता परम पिता परमात्मा ने उपदेश किया है कि जो परमात्मा की याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की याद में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा को घड़ी हो गई याद कर लेते हैं, वो अमृत का पान करते हैं और उससे जो दूर हो जाता है वो विष का पान करता है। तो ऐ धरती पर विचरण करने वाले मानव जो अपने को आप सब मानव कहते कहलाते हैं, अब आप विष करेंगे तो मानव हो या पशु मरना तो है ही, तो विष पान करेंगे तो मरेंगे। इसीलिए विष पान करना मानव का काम नहीं है, विष पान करने का काम पशुओं का है, जानवरों का है, अनजानों का है, मूर्खों का है। विद्वान कभी भी विष यदि बोले नहीं पीते। ऋषि ने कितना सरलीकरण बात का अर्थ किया। सातवां मंत्र में ऋषि और लिख रहे हैं क्या, ओम नमो जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशान सिद्धियेधा वन्नदैरयन्त। ऐ लोगों, वो परमात्मा शब्द पर ध्यान देना, ऋषि क्या बता रहे हैं? ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक शब्द का ध्यान देना ऋषि देना चाहिए। ऐ दुनिया में विचारण करने वाले लोगों, परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है? बोले वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक है, अर्थात धरती पर भाई ही भाई को सुख देता है और जो भाई अपने भाई को दुख देता है वो भी भाई कहलाने के हकदार नहीं। इसलिए परमात्मा का परिचय ऋषि ने कराया और बताया
जानता? बोले कारण, बोले वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। तो क्या करना चाहिए? ऋषि फौरन कह रहे हैं, इसीलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए, यानी परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों के विरासत के समान है, सुखदायक है, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है। यहाँ पर मैं छोटा सा उदाहरण दिए बिना मैं चूकूंगा नहीं, बंदों का विचार करके देखना। जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं, तो सही आप बोले राम ईश्वर है या नहीं, ये विचार को हमको कर लेना ही चाहिए कि राम अगर ईश्वर होते तो सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानना चाहिए था कि नहीं? जानना चाहिए। लेकिन रामायण को पढ़ करके देंगे, रामचरितमानस को पढ़ करके देंगे कि राम को तो सीता का ही पता नहीं लग पाया कि रावण उठाना कहाँ ले गया बेचारा। जटायुओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं, अंगन को भेजा जा रहा है और हनुमान को भी भेजा जा रहा है। हाँ, जिसको सवाल करना हो मेरे से पूछ लेना है। लोग कह रहे हैं कि वो तो मर्यादा बना रहे, पतो तो उन्होंने हो मर्यादा बांध रहे, वो तो पतो तो उन्होंने लिया। वो जानते नहीं है मर्यादा होता क्या है। चक्कर है, चक्कर नहीं है, चक्कर बिठाओ गया। अब देखिए मैं केवल प्रमाणों दे रहा हूँ कि परमात्मा को मैं शुरू यही नहीं किया था कि परमात्मा को हम सब लोग क्या कहते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरम त्वमेव त्वमेव सर्वं। बोलते कि नहीं बोलते? केवल आर्य समाज ही बोलता है इस बात को, या हिंदू भी बोलता है? क्योंकि वेद में आया है त्वहीना पिता वसो तुम माता भगवतो बभो पिता पे सुननी महे, कि परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया। खूबी की बात देखिएगा कि पिता परमात्मा को हमारे पिता कहते हैं, मैं भी पिता कहता हूँ, वो पिता के भी पिता पिता ही कहते हैं। आजकल परमात्मा को दादा कहा किसी ने, नाना कहा, फूफा कहा, मामा कहा, मौसा कहा, नहीं। तो जब परमात्मा को हम माता पिता, इधर सुनिए सुनिए ना, इधर सुनिएगा कोई बात नहीं। चाचा मेरा मेरी बात सुनोगे कोई बात बनेगी, सुन करके खाली सुनने से बात बनेगी, दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा तभी बनेगा। परमात्मा को हम माता पिता और बंधु सखा कहते हैं। बंधु बोलिए, पहले बोलिए, कहते हैं या नहीं? कहते। तो अगर परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो राम ने भी परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो बाबा तुलसी में लिख रहे हैं, संध्या करण चले दो भाई, राम और लक्ष्मण दोनों संध्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर राम परमात्मा थे तो संध्या किसकी करने के लिए जा रहे थे? पहली बात। दूसरी बात यह है भजन सभा करना चाहिए, वो सब आप एक बड़ो तो माने, आप भगवान भोर बने बड़ी ना आप सुनोगे नहीं तो मैं क्या बनाऊं? सुनिए, मैं फिर एक बात और बोलो, एक बात इधर सुनिए, मेरे तरफ देखिए बाबा जी, मेरे तरफ देखिए। जब परमात्मा को हम पिता कहते हैं, मानते ना? परमात्मा को हम भी पिता कहते, आप भी पिता कहते हैं। तो राम अगर परमात्मा थे तो राम को हम पिता कहते हैं, लेकिन दशरथ ने भी पिता कहा नहीं, दांत खोल करके नीचे आ जाएंगे। दशरथ पिता ने पिता कहा क्या राम को? इसीलिए बोलता है कि कुछ हद होगी, ये उपराध को भी मार रहे हैं, क्योंकि सच्चाई हो जाना, फिर इसीलिए रोक रहा है बात को। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि परमात्मा जो है वो सबके पिता है, किसी एक है नहीं। तो राम को अगर आप परमात्मा मानेंगे, हो सकता है राम हमारे आपके पिता हो, लव और कुश के पिता हो, लेकिन राजा दशरथ के वो पिता नहीं थे, कौशल्या कैकेयी के भी वो पिता नहीं थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के भी वो पिता नहीं थे, माता सीता के भी वो पिता नहीं थे। तो किस कैसे हो जाएंगे राम परमात्मा? इसीलिए लीला मत करिए, ये लीला ही सब पीला बना रखा है। मैं यहाँ से जाकर के आपके
इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। धरती पर कोई शक्ति नहीं है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर ध्यान कर सके। ठीक बात है। दोष करना राम पर संभव ही नहीं है। मैं सभी दुनिया वालों को चैलेंज दे रखा हूँ और एक दो दिन से 29 वर्षों से समग्र विश्व के आनंद में छलांग लगा रहा हूँ कि कोई विश्व का नाम कहने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर दोष लगा के दिखा दे, जो विश्व कृष्ण पर दोष लगा के दिखा दे। तभी जाति नायक को मैं बताया हूँ कि तू ये कैसे कह रहा है कि वेद में भी राम का वो मोहम्मद का नाम, वेद में मोहम्मद का नाम अगर है, अगर तू कह रहा है तो वेद पहले है या कुरान? अगर वेद पहले है तो तुझे भी वेद को मान लेना चाहिए। तू कुरान की वाला बोल रहा भाई। और अगर मोहम्मद का नाम वेद में है तो क्यों है, कहाँ है और कैसा है, वो दिखा भी नहीं सकता। तो जब मोहम्मद का नाम वेद में होना संभव ही नहीं है, क्यों? अरे मोहम्मद को छोड़ो, राम का नाम भी वेद में नहीं है, क्यों? परमात्मा का दोष लगे। यदि व्यक्ति विशेष की नाम की चर्चा वेद में हो तो वेद में परमात्मा पर दोष लगे है। इसीलिए व्यक्ति विशेष की नाम की चर्चा वेद में नहीं, उल्लेख वेद में नहीं है। यही कारण बना आर्य समाज के तीसरा नियम ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, वेद सब सद्विदाओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का धर्म है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये तथाकथित आर्य समाजी और ये तथाकथित हिंदू अगर उस वेद को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने और सुनाने का काम करते होते, ये मुसलमान कोई आसमान से कपा के गिरे नहीं है और नहीं जमीन के अंदर से निकले हैं। वो आपकी कंजूसी ने ही उनको मुसलमान बना दिया। जब अकबर बादशाह ने बीरबल को बुरा कर कहा था कि तुम अपने दीन में मिला लो, क्योंकि जोराबाई पूरा को बाहर डाल रखी थी उसको, तुम अपने दीन में मुझे मिला लो। बीरबल ने कहा हमें 3 दिन का समय चाहिए। जबकि आप लोग बीरबल को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बीरबल जैसा मूर्ख धरती पर कोई पैदा ही नहीं। उसने बोला हमें 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन का समय लेकर क्या किया? 14 दिन में बाजार से वो गधा को पकड़ करके लाया और राज दरबार के सामने उस गधा को रगड़ रगड़ कर नहलाने। बादशाह ने देखा ऐसे दृश्य को, क्या कर रहे हो? मैं इसको घोड़ा बना रहा हूँ। किसको? गधे को घोड़ा बना रहा हूँ। बादशाह ने कहा गधा घोड़ा बनेगा? पर जब गधा घोड़ा नहीं बनेगा तो आप मुसलमान हिंदू कैसे बनोगे? बंदो याद करना उन दिनों। अरे भाई चुप हो जा, क्या बोल रहे करो। एक ही माइक है मेरे पास, मैं दे भी नहीं सकता। मैंने निवेदन किया कि उन दिनों में